संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में समय सार परमागम का जीवाधिकार समाप्त हो रहा है। अंतिम कलश में उन्होंने कहा था कि भेद विज्ञान का आरा चलाया अविरल रूप से तो अंतर मुहूर्त में ही भगवान आत्मा ज्ञायक प्रकाशक हो उठा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने उसका दो प्रकार से अर्थ किया है कि एक तो आत्मानुभूति हो गई और एक मोक्ष दशा प्रकट हो गई। दूसरा जो मोक्ष दशा है, इसके संदर्भ में बनारसी दास के दोनों तरह के अभिप्राय मिलते हैं। कभी तो वे केवल ज्ञान तक ही बात को समाप्त कर देते हैं और कभी तक मोक्ष तक भी ले जाते हैं। देखिए, जो उनका एक छंद है कि भेद ज्ञान तबलो भलो कि जबलो मुकति न होए, परम ज्योति परगट जहाँ तहाँ न विकल्प कोई। भेद विज्ञान कब तक करना चाहिए कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए। और वो कह रहे थे परम ज्योति जहाँ प्रकट हो गई वहाँ तो कोई विकल्प रहता ही नहीं है। अब इसमें भी दो अर्थ निकलते हैं। अब मुक्ति का अर्थ तो मोक्ष में ही जाना होता है ना, सीधा सच्चा अर्थ। लेकिन वो कहते हैं मोह से मुक्ति हो गई तो मुक्ति ही हो गई, क्योंकि उसके बाद में कोई विकल्प नहीं रहता है। ये जो उपदेश की भाषा तो विकल्पात्मक भेद विज्ञान के लिए है। वहाँ पर ये मैं जुदा हूँ, ये जुदे हैं, ऐसी भावना ना तो विकल्प के रूप में रहती है और ना निर्विकल्प के रूप में रहती है। वो तो एक ज्ञानात्मक रूप से हो गई। अनंत सिद्ध भगवानों को तो ख्याल में ही है ना, केवल ज्ञान के बाद। तो जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ तक मानो तो वहाँ पर केवल ज्ञान तक भी ये अर्थ निकलता है। जो उस छंद का जिसकी ये चर्चा है, उसका जो अर्थ छंद बनाया है बनारसी दास ने, जिनके पास ये समय सार अनुशीलन है, वे पेज नंबर 480 निकालें। जैसे करे बत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राजहंस निरे बार दूध जले को, तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेती, भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुदे गले को। धावे मन पर की अवस्था पावे, उमागी के आवे परमा बधि के थल खो, पूरन स्वरूप को उद्योत करे, करे प्रतिबिंबित। तो करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल खो, तो ये तो केवल ज्ञान ही आ गया ना। और बीच में उन्होंने अवधि ज्ञान, परमावधि, देशावधि, सर्वावधि और मन परे ज्ञान की प्राप्ति की बात भी कर दी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान हो ही, एक अवधि मन परे ज्ञान हो ही। सीधा मति शुद्ध ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान भी हो सकता है। ये भी जरूरत नहीं है कि वो शुद्ध केवली हो, तो अंग पाठी हो। वो तो है ना उनका अपना शिवभूति मुनि का, कि उनको इतना भी ज्ञान नहीं था, वनी स्मृति नहीं रहती थी और सीधी उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ये वर्णन फिर कैसे किया जाता है? ये तो बीच में क्या क्या आ सकते हैं, यदि काल ज़्यादा हो तो। ये सारे वृत्तोपवासों की और जो बाह्य क्रियाकांड रूप धर्म है और स्वभाव रूप धर्म है, उन सब की स्थिति तब ही बनती है कि जब सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो। होता ऐसा भी है कि पहले अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करे और अगले में केवल ज्ञान। उसमें है कोई 5-7 चीज़ें, पहले फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए ऐसा करके
लेकिन वो सब कुछ मिलाकर के अंतर्मुहूर्त ही होता है। अब उसमें कहाँ तो उपवास आएगा, कहाँ व्रत आएंगे, कहाँ विविक्त शय्यासन हो, कहाँ जितनी जितनी बातें हैं ना, रस परित्याग और विभिन्न प्रतिज्ञाएं लेकर के आहार लेना। जब आहार ही का नहीं आएगा तब कहाँ से होगा। अब तप तो तुमने 12 गिना दिए और सबसे बड़ा तपस्वी बाहुबली को घोषित कर दिया। अब बाहुबली के अमोदरी कहाँ था, वृत्ति परिसंख्यान कहाँ हुआ है? रस परित्याग को तो कह दो कि रस छोड़ ही देते सब, खाने नहीं खाया तो। लेकिन वृत्ति परिसंख्यान तो जो है जब आहार लेने जाए तो विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं लें। एक आसन का अर्थ आप समझते ही हैं। तो ये तब कहाँ थे। अब विविक्त शय्यासन माने सोना उठना बैठना बिल्कुल अत्यंत सावधानी पूर्वक, तो उठना बैठना था ही नहीं। तो 12 तब तो उनके थे ही नहीं। कैसा वो सबसे बड़ा तप तो था ना। स्वाध्याय तप कहाँ था, विनय कहाँ था, है ना। अंतरंग की बात कर रहा हूं मैं। भैया वृत्ति कहाँ थी, किसके पैर दबाए थे, किससे दबवाए थे। निश्चय से तो सभी घटित हो जाएंगे, लेकिन जिन पे हमने इतना तूल दे रखा है और जिनको धर्म के रूप में हम इतनी स्थापना करना चाहते हैं और जिनके लिए हम स्टेज पे बुला बुला करके पुरस्कृत करते हैं, 10 उपवास करने वालों से को एक भी उपवास नहीं करने वाले से पुरस्कृत कर देते हैं। वो पुरस्कार देने वाला बन जाता है और वो लेने वाला बन जाता है। तो आप कहेंगे वो सबसे बड़ा ध्यान तो था, तो ध्यान भी कहाँ था। होता तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाता, पूरा नहीं था। ध्यान बिल्कुल नहीं था, ये मैं नहीं कहता हूं, समझ में आया ना। और भरत चक्रवर्ती के 48 मिनट में के भीतर भीतर ही केवल ज्ञान हो गया ना, दीक्षा लेने के बाद। एक उपवास करना हो तो कितने समय में हो सकता है। 2 उपवास करना हो 2 दिन, 3 उपवास करना हो 3 दिन में, 1 महीने के उपवास करना हो तो 30 दिन में, है ना। अब मैं पूछता हूँ जरा गणित में लगा के बताना मुझे, एक उपवास करना हो तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें एक उपवास हो तो कितने दिन, एक उपवास हो 1 दिन। 1 दिन तो 24 घंटे का होता है ना, तो 24 घंटे में हो जाएगा उपवास। 24 घंटे तो 1 दिन और 1 रात में ही पूरे हो जाते हैं। जिस दिन का उपवास करेगा वो अष्टमी का, तो सप्तमी की रात को खाएगा वो, और अष्टमी की रात को खाएगा ना, तो 36 घंटा तो वैसे ही हो गए। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उसे सप्तमी का करना चाहिए एकासन और नौमी का करना चाहिए एकासन, तो अष्टमी का उपवास है। तो 48 घंटे हो गए। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बराबर सप्तमी का एकासन करे तो शाम को 5 बजे खाए और नौमी का बराबर पूजा पाठ निपटा करके 8 बजे ही ठोक दे। ऐसा नहीं करना। ये 12 बजे के पहले खा ले और फिर उसी टाइम पर नौमी के दिन द्वारा खा एक आसन में, तब वो 48 घंटे पूरे होंगे ना। तो एक उपवास करने में 48 घंटे कम से कम चाहिए, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 48 मिनट भी की जरूरत नहीं है। अब जनवाणी में तो कई तरह की बातें आती हैं, तो हमें 8वां अध्याय मोक्षमार्ग प्रकाशक का पढ़ना पड़ेगा ना। हम सम्मेद शिखर जाते हैं तो एक एक टोंक की वंदना का कितना फल है, तो लाखों उपवास से कम तो किसी का है ही नहीं, और किसी किसी का करोड़ों तक पहुंच गया है। वहां एक पुस्तिका मिलती है
आप ले जाओ, पढ़ो, इतने करोड़ उपवास का फल मिलेगा इस टोंक पे जाएंगे तो मैंने कहा ये समझ में नहीं आता है कि कुंदनाथ का तो क्यों मान लो लाखों में, मुझे अभी आंकड़ा पूरा मालूम नहीं है, और चंदा प्रभु का क्यों वो करोड़ों में चला गया। कुंदनाथ से चंदा प्रभु में ऐसी क्या विशेषता थी? यानी मेरे कहने का मतलब टोंकों के फलों में अंतर का आधार क्या है, हमारे विवेक से हमें समझ में आना चाहिए ना, कोई बात गले उतरना चाहिए ना। तो वो उनने सोचा कि देखो ये बनिया है, बिना लोभ के, बिना उसके धंधे सौदेबाजी के बिना काम नहीं करता है। वो चंदा प्रभु टोंक की ज्यादा दूरी है, यदि कम उपवास का फल बताया तो ये जाएगा ही नहीं, कहेगा मैं तो 2 दफे कुंदनाथ की कर लेता हूं, ऐसे डबल हो जाएगा। तब उसे दिखाया कि ये तो करोड़ों में काम होता है, तो जाएगा मरते रहते जैसे भी झींकते झांकते। ये कवि ने लिख दिया ना कि वो घर से चलते ही सहस्र फल और सहस्र फल और लखा फल दर से और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जो चरण पर स्पर्श से मैं चरण छू ले, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, कितना कितना ठोका है। अभी देखिए इससे वो टोंक की महिमा बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये तो आप जाने, लेकिन उपवास की महिमा वो जरूर कम हो गई। क्यों? क्या अभी यूनिट तो नक्की किया नहीं है क्या कि कितना फल है, और टोंक की वंदना का मैं क्यों फिर जिंदगी भर उपवास के, ये सारी जिंदगी में भी उतना उपवास नहीं कर पाऊंगा जितना एक टोंक की वंदना करने से होता है। तो एक टोंक की वंदना कर लूंगा और जिंदगी भर छुट्टी। मैंने वहां से यूनिट नक्की करें तो अभी तक इतना गुणा, फिर उल्टा देखो अभय कुमार जी, तो उतना भाग हो जाएगा ना कि उपवास का फल कितना, कुंदनाथ की टोंक की वंदना करने से 1 करोड़ भाग, कि इतना कम गुणा में हमें अधिक दिखता है ना, और भाग में उतना उससे कम दिखेगा। अब फल, अब क्या फल, मोक्ष की तो है ही नहीं, मोक्ष तो बिना उपवास के ही मिल गया भरत चक्रवर्ती को। क्या? तो अब जो फल होगा वो स्वभाव रूप ये स्वर्गाधिक की में जाना ही होगा ना, तो उसकी तो वृतनुसार में सब जगह कैसी धुनाई करी है कि वहां सुखमुख है ही नहीं। सुरपति नरपति असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे, वहां सुख है ही कहाँ? जो मिलेगा वो तो दुख ही दुख है। तो वो जो कथन है वो सब अत्यंत स्थूल व्यवहार नए के हैं, और मुझे तो लगता है कि वो 4 नए में कौन से व्यवहार नए में डालें, उसे कोई 5वां व्यवहार नए निकालना पड़ेगा और क्यों उसमें डालना पड़ेंगे, और हम उन सबको आगम प्रमाण लेकर के बैठ जाते हैं। हमारे लिए तत्वार सूत्र समय सार, अरे वो जो लिखी हुई पंक्तियां हैं जहां जिसने जैसी लिखी हैं उन सब एक से ही आगम प्रमाण है। तो आगम प्रमाण के बिना भी काम नहीं चलेगा, आगम के बिना भी काम नहीं चलेगा, और आगम में विवेक के बिना भी काम नहीं चलेगा। ये 2 बातें बहुत मर्म की समझने जैसी हैं। तो ये भेद विज्ञान का फल इन्होंने मुक्ति तक बताया, मोक्ष की प्राप्ति तो है ही, मोक्ष की प्राप्ति के लिए विचारम है। तो वो इन्होंने जो अपन को आदेश दिया है, अपन पढ़ रहे थे ना, अभी तो अपन पहली पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। जैसे करबत एक काठ बीच खंड करे, वो होता है करबत, जानते हैं क्या बोलते हैं? आरा, एक काठ लकड़ी काठ है ना, उसके 2 टुकड़े कर देता है। जैसे राजहंस निर्बारे दूध जल को, राजहंस जो हंस है वो दूध और जल को अलग अलग कर देता है।
अभी ठीक है, कवि की उपमाएं हैं, ऐसा कुछ थी नीर विवेकी और कितना हंस नर को कहाँ कहाँ जगह पाली महान संत के रूप में, और वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें कुछ नहीं है। उसके मुंह में खटास होती है। और इतनी तीव्र खटास होती है कि जैसे अपन कोई खट्टी चीज डाल दो ना दूध में, तो दूध फट जाता है। तो वो उसमें जो दूध को पीने की कोशिश करता है तो एकदम वो खटास की वजह से दूध फट जाता है। तो दूध फट गया तो पानी अलग हो जाता है और वो दूध हो जाता है। फिर वो जो जितना वो दूध दही जैसा हो जाता है ना, वो उसको खा जाता है। तो हम कहने लगे कितना है कि देखो पानी पानी निकाल के फेंक दिया है। वो तो प्रकृति जन्य है, उसने कोई विवेक नहीं किया। लेकिन हमारे लिए उदाहरण के लिए तो कवियों को मिल गया, और राजहंस तो ऐसा बन गया कि बस खत्म है। और बेचारा बगला इतना बदनाम हो गया कि सब ये तो बगला भगत है, क्यों है? उन पक्षियों को कुछ पता ही नहीं है बेचारों को है? और हमने एक को सज्जनोत्तम है और एक को बहुत दुष्ट नालायक प्रकृति का घोषित कर दिया है। कहते तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेती, अपने में भेद विज्ञान की भेदक शक्ति है। जैसे आरे में लकड़ी को भेदने की शक्ति है, जैसे हंस में दूध और पानी को अलग करने की शक्ति है, ऐसे ही हमारे हारे में पुद्गल को और अच्युतानंद मन भगवान आत्मा को जुदा जुदा जान लेने की शक्ति है। तो भेदक माने जान लेना, ये बहुत मरम समझ लेना। अलग कर देना नहीं है, जैसा कि वो लकड़ी के दो टुकड़े हो गए और जैसे कि दूध और पानी अलग हो गया। ये तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भी अलग नहीं होता है शरीर और आत्मा, तो है ना। राग अलग हो जाता है, द्वेष अलग हो जाता है, मिथ्यात्व तो अलग हो जाता है, और देह तो 13वें गुण स्थान में भी रहती है ना। तो भेद विज्ञान क्या करेगा? देह से ही ज्यादा भेद विज्ञान करना है। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। तो करना मरना नहीं है, नहीं तो मैं जहर की गोली खा करके वो देह और आत्मा को अलग करके समझ लो कि हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। सीधे नरक जाओगे। आत्महत्या करने वाले नरक ही जाते हैं गारंटी से। सिर्फ अलग अलग जानना है कि हैं तो इकट्ठे और जानना अलग। तो झूठ के आधार पर धर्म होगा, केवल ज्ञान होगा कि नहीं, अलग अलग हैं। आकाश के एक प्रदेश में दोनों का इकट्ठा होने से कोई भी एक थोड़ी हो गए। माने तेरे को अलग अलग करना ही नहीं है। क्या? तेरे को तो उन्हें अलग अलग जानना ही है। आत्मा में जानने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और हमारे माथे पर करना इतना हावी हो गया है कि कुछ करे बिना धर्म कैसे हो सकता है। और असली जैन धर्म कहता है कि तेरा ये जो करना है, ये करना बिना, बंद किए बिना धर्म नहीं होगा। कि हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? कि करना भैया बंद करो। अच्छा था, ठीक है, आपने हमें बता दिया, अब हमें मानना है। अब एक काम मिल गया ना हमें, क्या? कि करना बंद करना है। क्यों? अब इसे बंद करना का एक काम मिल गया। अरे करना नहीं, बंद करना नहीं क्या? तो क्या? तुम्हें अकरना करो। क्या बोल रहे हैं तुमको? हम कहते हैं कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने को तैयार है। मतलब मेरे कहने का मतलब कर्तृत्व इतना हावी है
कि कुछ नहीं करना मतलब मात्र जानना, इसकी समझ में ही नहीं आता। हमारे जानने वाली बात को एक करने ही करने के रूप में प्रस्तुत करता है। कल अभय जी बता रहे थे, कौन बता रहा था प्रवचन में, कि वो पत्रिका आई तो उसमें लिखा था भोजन का ज्ञान करेंगे। कार्यक्रम छपा था। तो उसमें पूजन का ज्ञान करेंगे, फिर भोजन का ज्ञान करेंगे। इनको जब अध्यात्म का नकली रंग चढ़ता है ना, तो उसका ऐसा ही रूप होता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे अभी नाम सबके याद हैं, वो दृश्य भी याद है। मैं गया एक महापुरुष के पास, अपना ही मिशन के, कि भाई कैसी तबीयत है। मुझको क्या हुआ, मैं तो ज्ञानानंद स्वामी हूँ, कुछ नहीं, वो बुखार था। हाँ वो देह को था, ठीक है। अच्छा देख, मैंने कहा वो मैं देह की पूछ रहा हूँ। भक्तों में इच्छा विवक्षा होती है, वो सामने वाला जिस अपेक्षा को समझना चाहता है उस अपेक्षा से उत्तर दिया जाना चाहिए। और अब वो जो अध्यात्म का मुलम्मा वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। फिर मैं तो हाँ भाई आपको तो नहीं है, आप तो बिल्कुल महान है, आपको कहाँ है, ऐसा कह के जरा उनकी कुछ पहले वाक्य की प्रशंसा करके फिर 2 मिनट चुप रह के फिर प्रेम से पूछो पुरुषोत्तम बाबू कि वो डॉक्टर ने क्या कहा। वो डॉक्टर कहता है कि 3 दिन तो आएगा, ये जांचें करानी पड़ेंगी, डर लगता है कैंसर ना हो, फलाना हो। फिर रामायण शुरू होती है 1 घंटे तक। हाय राम, वो रंग ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और सारी कितनी प्रक्रिया चल रही है, कितनी दौड़ धूप हो रही है, क्यों? अरे भाई इस ढोंग धतूरे का नाम अध्यात्म नहीं है, हैं? ये नॉर्मल नहीं रहना सीखो, ये पागलपन नहीं सीखो। मैं तो बोला ना कि ये बहुत पुरानी घटना है, सारा अभय जी ने संकेत किया था कि हम एक जयथल यहाँ गांव है, जयथल राजस्थान में कोटा के पास, वहाँ पर एक भाई थे, धर्मचंद नाम थे उनका, अभी भी हैं, यहाँ हुए कि नहीं हो मुझे पता नहीं, वे हैं अभी, अपने विद्वान हैं, प्रवचन करने जाते हैं। तो उन्होंने अपने गांव में कोई फंक्शन किया और वो उनका बहुत ही आग्रह था, तो मैं भी पहुँचा, बाबू भाई भी पहुँचे, जुगल जी भी पहुँचे। और वो गाँव भी ऐसा था कि उस गाँव में जाना बहुत कठिन था, खेतों में से जाना पड़ता था गाड़ी को, तो गाँव वाले सब विरोधी थे। तो गांव वालों ने क्या किया कि हमने वहां पहुंच गए ना, उसके बाद खेतों में नहर खोल दी और सारे खेतों में कीचड़ हो गया। तो वहां से लौट के आए तो कोई मोटर कार जीप भी उसमें आगे फंस गई और उसमें से उतर के इतने इतने कीचड़ में बाबू भाई का सामान जवाहरलाल जी ने अपनी पीठ पे लादा, विद्या वाले, और कैसे कीचड़ में से निकले वे, एक नाले में से निकले। हम भगवान जानते हैं संसार के कीचड़ से निकलना आसान है, वो जयथल के कीचड़ से, वो दृश्य भी हमें याद था। वहां कोई एक बहन आई, उसे बहुत सम्मान दर्शन हो गया था, तो बहुत बैठ करके, उसका पति साथ में था, 10-5 लोग उसके आगे पीछे घूमने वाले साथ में थे, हम तीनों बैठे। और वो आकर के कि साहब जो इन बहन को सम्मान दर्शन है, आत्मा की अनुभूति हो गई है, आपको जो कुछ पूछना हो पूछो, इससे ऐसा ऐसा करके। और ये प्रचार बहुत जोरों से किया जा रहा था कि युगल जी साहब ने कन्फर्म कर दिया, उनने जांच कर ली और जांच करने के बाद में ये कह दिया कि इसे सम्मान दर्शन है, इस बात का प्रचार था। अब मैं और युगल जी और बाबू भाई तीनों जने बैठे और वो बहन बैठी, इतना लंबा घूंघट डाले, हमने शक्ल नहीं देखी उसकी। और वो पति और सब लोग बैठे, और पति सुना रहा था कि ये बहन तो बिल्कुल ऐसी हो गई, 24 घंटा आत्मा में रहती है। उस समय
जंगल में लोटा लेने के लिए लेटरिन को जाना पड़ता था, घरों में लेटरिन नहीं थी, तो वो हाथ में से लोटा छूट जाता है, जो आत्मा में चली जाती है ना, गिर जाता है, रोटी जल जाती है, ऐसा हो जाता है। ऐसा ऐसे बहुत 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 बोल रहे थे। भाई अब तीनों जने हम बैठे थे, तो दोनों तो महापुरुष थे, संत, इतने गंभीरता से बैठे रहे, मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने कहा भाई साहब, इनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। क्या? किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। क्यों? कि ये बीमारी है, ये कंपन रोग की। ये कोई सम्मा दर्शन से किसी का लोटा नहीं गिरता है। भरत चक्रवर्ती के हाथ से बाण भी नहीं छूटा था। बहुत से सम्यक दृष्टि युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, सैकड़ों को मारते हैं, और मारते मारते देखे जाते हैं, ख्याल में आए ना, और बराबर उनका निशाना चूकता नहीं है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तो लोग हंस पड़े। तो वो बहन बोली, अब बहुत होशियार थी, घूंघट के भीतर से, कि साहब कोई अज्ञानी, कोई जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन को पहचान सकता है? समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा युगल जी दो जवाब। बाबू भाई दो जवाब क्यों नहीं बोलते हो? वे तो चुप ही रहने वाले थे, चुप ही रहे। अभी युगल जी हैं जिंदा, ये मेरी बात के प्रमाण के लिए ले जाना, कैसेट सुनाना, उन्हें पूछना कि सही है कि गलत। फिर मैं बोला, मैंने कहा बहन, किसी सम्यक दृष्टि को किसी मिथ्या दृष्टि के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? क्यों हमारा सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर लें? हम सब मिथ्या दृष्टि लोग बैठे हैं ना यहाँ, तो वो हम आपको घोषित कन्फर्म कर दे दें, इसके लिए क्यों चक्कर? कहा तो नहीं है ना। मैंने कहा बाबूजी, आपका नाम बहुत चल रहा है कि आपने कन्फर्म किया है, क्या बात है बोलो। बोले नहीं मेरे पास तो आई थी उसके सामने ही, और इन्होंने सारे अपने विकल्प सुनाए थे, तो मैंने ये कहा था, युगल जी ने कहा जो बता रहा हूं मैं मालूम है, वीडियो भी बन रहा, ऑडियो भी बन रहा, सब प्रमाण पक्का, समझ में ना, कि जो आप विकल्प बता रही हैं सम्यक दृष्टि के, तो ऐसे विकल्प होते नहीं है। मैंने तो ये कहा था, और फिर भी तुम्हें है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्वाध्याय करो। अब उनने इतना निकल गया ना मुंह से कि है तो अच्छी बात है, और उसमें से कन्फर्म कर दिया। मैंने कहा भैया ये दुनिया बहुत ऐसी है युगल जी, जिसका रंच मात्र भी ऐसा अर्थ निकल सके, ऐसी तिरछी भाषा भी बोलना ही नहीं, ऐसे उपचार में नहीं पढ़ना। क्या? फिर उस दिन से वो बहन मेरे को 25 साल तक नहीं दिखी, कहाँ गई, और सम्यक दर्शन कहाँ गया पता नहीं। 25 साल बाद इंदौर में अपना प्रशिक्षण शिविर था, तो वो आई मेरे पास और बहुत बात करते रही, अपने प्रेम से बात हम करते रहे। तो बोले पंडित जी आपने पहचाना नहीं मुझे, मैं वो ही हूं जो देता। हो सकता है वो अभी भी हो। तो मेरे कहने का मतलब अभी इतना तक ख्याल नहीं है इस चौथे गुणस्थान की भूमिका में कैसे कैसे विकल्प हो सकते हैं, कैसी कैसी प्रवृत्ति हो सकती है। तभी तो मुझे विकल्प आया था कि मैं एक ऐसा उपन्यास लिखूं कि जिसमें ये बिंदु छूं कि यदि वो विषय भोग की स्थितियों युद्ध में ना ये अंतिम बिंदु तक कहाँ तक हो सकते हैं, और चौथे गुणस्थान में वैराग्य भी कहाँ तक हो सकता है। यदि उससे ऊपर बढ़ेगा तो पंचम गुणस्थान हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा है अन्ना जी, मुझे वो चौथे गुणस्थान की जो भूमिका का स्वरूप है ना, नीचे से ऊपर तक, सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र तक, तो एक भवतारी लोकांतरिक देवों तक, सौधर्मेंद्र तक, और भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टियों तक, और नारकी सम्यक दृष्टियों तक, और शंभु रमण, वो आपने बता देना कि संन्यास में तो कहाँ कहाँ सब मिला के किस तरह के भाव हो सकते हैं, उनका मैंने काफी अध्ययन किया है।
और मैं वो चीजें सब उसमें दिखना चाहता था। अब क्या पता लिख पाऊंगा क्या नहीं लिख पाऊंगा, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी है कि बीज तो मैं अपने व्याख्यानों में सब जगह छोड़ चुका हूँ, इसके बहुत विस्तार से व्याख्यान कर करके। और मैंने 2-3 कहानी लिखी भरत चक्रवर्ती पे, उन पे। और जो असली लेखक होगा, जिसमें वास्तविक लेखक के तत्व होंगे, तो उनमें से वो डेवलप करके 1000 पेज का उपन्यास लिख सकता है। होगा कोई ना कोई भविष्य में। कालो ह्यम निर्वधि विपुला च पृथ्वी। काल अनंत है और पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है। क्या अर्थ है इसका? एक बहुत बड़े कवि की यह सूक्ति है, कालो हयम निर्वधि विपुला च पृथ्वी। जो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवियों में जिसकी गिनती आती है, उसकी ये पंक्ति है, काल अनंत है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। कि इसका क्या अर्थ है? कि समय सार की गाथा है? कि हाँ, समय सार की गाथा से भी बारीक गाथा है। वो क्या था कि वो कविताएं लिखता था, बहुत गूढ़ गंभीर गाथा कविताएं लिखता था, और लोग उसका अर्थ समझते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे, विरोध करते थे। जो समझ सकते थे वे विद्वान, वे जलते थे, तो वे हंसी उड़ाते थे। जो प्रभावशाली लोग थे उन्हें फुर्सत नहीं थी, अभिमान में मस्त थे हर तरीके शब्दों में। और बाकी जनता घृत लवण तेल तंडुल बस तेन चिंतया सत्वम इसमें लगी थी। तो उसने लिखा कि मैं तो लिखूंगा। कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ने ही वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिखने से फायदा क्या है? तो उसके उत्तर में उसने कहा कि काल अनंत है, माने आज के लोग नहीं पढ़ेंगे तो कल के पढ़ेंगे, परसों के पढ़ेंगे, नरसों के पढ़ेंगे। बोलो। और पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है, जयपुर वाले नहीं पढ़ेंगे तो अजमेर वाले पढ़ेंगे, उदयपुर वाले पढ़ेंगे, अमेरिका वाले पढ़ेंगे। क्या? इसलिए मैं अकेले यहाँ के लोगों नहीं पढ़ते हैं और आज के लोग नहीं सुनते हैं, उनके भरोसे मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। माने उन पे भी नहीं लिखने का प्रेशर था अभय कुमार जी। उन पे भी नहीं लिखने का प्रेशर था। क्या है फायदा? बेकार, कोई पढ़ता तो है ही नहीं, इतनी किताबें छपाते जा रहे हैं, पढ़ता तो कोई है ही नहीं, क्या फायदा है? अब लोग तो किताबें वापस देने के लिए तैयारी है। ऐसे बम्बई में प्रश्न आया था अभी परिसर में, मैंने जवाब दिया, सुनना है आप भी कभी देने में काम आएगा। मैंने कहा आप बहुत धोखे में हो कि जो किताबें ले जाते हैं वे पढ़ते नहीं हैं, फिर वापस क्यों आती हैं? हमारे मंदिर में हमेशा वापस आती हैं। मैंने कहा वो मर जाते हैं ना, तब वे किताबें वापस आती हैं, उनके बच्चे ले लेके आते हैं। वो तो पढ़ने के लिए ही ले गए थे और जिंदगी भर उनने पढ़ी, स्वाध्याय करी मोहनलाल जी। अब आपका बेटा पढ़ेगा आपकी किताबें, हमारे स्मारक में आ जाएंगी। एक एक का नाम लेके पूछूंगा तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन सब अपने अपने से पूछ लेना, अपने मन से। कौन सी किताबें वापस आती हैं? कि जब वो आदमी मर जाता है, उसकी पत्नी मर जाती है, तब बच्चों को एक कमरा और अलमारी खाली चाहिए। मैंने कहा बेटा ये मकान तुमने खरीदा था? कि हाँ, आए मेरे पास एक आदमी, तुमने खरीदा था? ये पिताजी ने। कि नहीं, पिताजी ने। तो पिताजी ने खरीदा और तुम्हें दिया, तो तुम्हें जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे एक कमरे में तुमने उन्हें सोने दिया ना? यहाँ सोने दिया, अस्पताल यहाँ नहीं डाले, देवलाली नहीं भेजा, निकाल देते हैं तीर्थ के बहाने। समय से कह जाओ ना, अब यहाँ काहे को तुम पड़े हो, ये कमरा खाली हो गए। ये कमरे का 5,000 रुपये महीना किराया आता है, मुफ्त में काहे को घेरे हो? क्यों? तो एक कमरा था, अब तुम्हें वह अलवा कमरा तो खाली हो ही गया, अब अलमारी भी तुम्हें खाली चाहिए। रखी रहने दो ना, बाप की निशानी। एक दफे रखी रहने दो, एक आध 2 पीढ़ी तक।
कभी बेटा तुम्हारे काम आएंगे? नहीं नहीं पंडित जी हमारे तो कभी काम नहीं आएंगे। अरे नहीं, एक दिन तुम्हें भी डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा, हैं? तुम्हारी भी कमर में दर्द होगा, तुम्हें भी दिन काटने के मुश्किल पड़ेंगे, तुम्हें भी भगवान याद आएंगे, तब तुम्हारे काम आएंगे। रखिए रहने दो। क्या नहीं नहीं साहब आप ले लो। ले लो तो ले लूंगा, साथ में वो अलवारी चाहिए जिसमें मैं रखूंगा। नहीं नहीं हाँ अलवारी भिजवा दूंगा। वो हमारे क्या काम की है, वो पुराने जमाने की अलवारी भिजवा दूंगा। मैंने कहा वो अलवारी नहीं, वो अलवारी रखने के लिए एक कमरा चाहिए। कमरा तुम्हें बनवाना पड़ेगा। कि कमरा बनवा दूंगा तो कमरा बनवाओगे जहां, उसके लिए जमीन चाहिए। मैं पूरा एक वाला पुस्तकालय खोलूंगा ना, क्योंकि तुम सबको मरना है, घबराना नहीं। और सबका साहित्य आएगा तो मैं कहां रखूंगा? एक बढ़िया सी बड़ी लाइब्रेरी में बना लेता हूं। मैंने कहा मम्मी के कुछ गहने महने भी होंगे ना, और बाप को अंगूठी पहनते थे कि नहीं, वो सब भी भेज देना। बेकार रखोगे तुम। ये क्या है? क्यों इंदिरा बहन निकाल दी? तुम्हारे जिंदा रहते ही रहते। इंदिरा बहन बहुत होशियार हैं, बेटों को निकालने का क्यों मौका दूं मैं? तो भाई ये तुम जुर्मानी का निषेध करते हो, जुर्मानी छपाने का निषेध करते हो, पढ़ने का निषेध करते हो, तो उस कवि को भी लिखना पड़ा था। कालो हेयम निर्बधी विपलात पृथ्वी। कालिदास को एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कि सब लोग कहते थे ये तो नया कवि है, ये क्या जाने ये तो नया कवि है। वो पुराने की देखो, भास की देखो, भासो भाषा, उसकी देखो कितनी बड़ी कविताएं हैं। तो मालविकाग्नि मित्र जो उनका नाटक है, उसमें उनने लिखा सब चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती हैं और सब चीजें नई बुरी नहीं होती हैं। समझदार लोग तो उसे कहते हैं कि वस्तु को देखकर उसकी परीक्षा करके अच्छे बुरे का निर्णय करते हैं, नए और पुराने के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं। पुरानी चीजें भी अच्छी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और नई चीजें भी बढ़िया होती हैं और अच्छी बुरी भी होती हैं। तो वस्तु देख के नक्की करो ना, नए और पुराने के हिसाब से क्यों नक्की करते हो? ये कालिदास को लिखना पड़ा था, और टोडरमल को भी लिखना पड़ा था। उनके सामने भी ये समस्या खड़ी आई थी। क्या लिखना पड़ा था वो भी सुनना है? क्यों अभय किरण जी सुनाऊं टोडरमल जी का? संशयादि होते किछु जो न कीजिए ग्रंथ, तो छद्मस्थन के मिटे ग्रंथ करण को पंथ। उनको भी लोगों ने कहा था कि तुम मत लिखो। उनने तो बहुत प्रश्नोत्तर भी लिखे हैं कि हम इसलिए लिखते हैं, हमसे भी मंद बुद्धि के घने जीव हैं, हम उनके लिए लिखते हैं, कोई तो कोई पढ़ेगा। कितना तर्क किया। उनके सामने होंगे ना ऐसे लोग, तब तो लिखी उनने। उसका अर्थ क्या है? छंद का अर्थ मैंने अपनी पीएचडी की किताब में कोट किया है। छंद जो लोग कहते हैं कि गलती हो गई तो कौन सुधारेगा, इस समय सार अनुशीलन में गलती हो गई तो कौन सुधारेगा, ऐसा प्रश्न करने वाले अभी भी मनीषी लोग जिंदा हैं। क्या टोडरमल जी से भी कहने वाले ऐसे लोग थे, और उन्होंने जवाब दिया कि यदि ऐसा संशय मन में रखेंगे कि कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, तो फिर कोई छद्मस्त शास्त्र लिख ही नहीं सकेगा। यदि तुम्हारी ये मान्यता, समझ लेना, पहले से महावीर के जमाने से स्वीकृत होती, भूतबली प्रेसिडेंट के जमाने से स्वीकृत होती, कुंद के जमाने से स्वीकृत होती, तो हमें एक भी किताब आज उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वे भी सब छद्मस्त थे। क्या लिखा? संशयादि होते किछु जो न कीजिए ग्रंथ।
ऐसा नहीं किताब लिखने की, साहब किताब लिखो, ग्रंथ मत लिखो, अनुशीलन लिखो, टीका मत लिखो। क्यों भैया? अनुशीलन टीका में भेद समझते हो तुम? अभी इन दोनों का भेद समझने के लिए तुम्हें 5 साल मेरे पास पढ़ना पड़ेगा बेटा। और हमसे कहते हो कि हम क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। कौन लोग कह रहे हैं ये भाई कुमार जी? वे जानते हैं टीका किसे कहते हैं, टिप्पणी किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं, अनुशीलन किसे कहते हैं, जानते हैं वे? मतलब इस आकार में छपा तो अनुशीलन, इस आकार में छपा तो टीका। तुम यही हो, बस इस आकार में छाप दो, चलेगा। देखो इन मूर्खों से, ये मूर्ख हमें गाइड करेंगे। इन मूर्खों से हम गाइड होकर के फिर हम कुछ लिखेंगे कि लिखना बंद करेंगे। संशयादि होते किछु जो न कीजिए ग्रंथ, तो छदमस्तन के रुके ग्रंथ करण को पंथ। तो फिर ये नियम सब छदमस्तों पे लागू होगा, क्योंकि हमको तुम छदमस्त होने के कारण रोक रहे, क्योंकि छदमस्तों से कोई गलती हो सकती है क्या? और छदमस्त तो 12वें गुण स्थान तक है, 13वें में जाके केवली होंगे। तो वो क्या समझते हैं कि साहब पंडितों को नहीं लिखना चाहिए। अब दूसरे लाया, पंडितों को प्रवचन करना चाहिए। बोलो अभय कुमार जी, लिखना तो नहीं चाहिए पंडितों को, प्रवचन करना चाहिए। प्रवचन करने में और लिखने में क्या फर्क है? अब तो सीडी बन गए, कैसेट बन गए, ये भी वैसे ही रहते हैं, उनसे खोटी प्रवृत्ति नहीं चल सकती है। और तो हमसे तुमने सुनी, तुमसे तुम्हारे सुनी, उनसे खोटी प्रवृत्ति नहीं चल सकती है। पंडितों को बोलनी नहीं चाहिए। और पंडित का अर्थ जानते हो? अरे उसमें तो ये लिखा है, क्या लिखा उसमें? कि छदमस्तों के हो जाएगा। पंडित तो केवली भगवान को बोलते हैं, अनंत भगवान को पंडित बोलते हैं। नियम सार में लिखा ना, बोलो अन्ना जी बता। तो फिर उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए। ये पंडित तो और आगे बढ़ गए, केवली तक। सम्यक दृष्टि को पंडित कहा है, कितना है ना, पंडित मरण, पंडित मरण, बाल मरण। वो बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का मरण है। फिर चौथे मुस्तान के ऊपर जो अश्वलेखना ली जाती है ना, उसे पंडित मरण कहते हैं। फिर पंडित मरण। तो सम्यक दृष्टि के पंडित शब्द से एलर्जी हो गई। देखो पंडित मत कहना। क्या हो गया? पंडित शब्द इतना खराब हो गया कि नहीं, अब बदनाम बहुत हो गया। तो तुम जैसे अच्छे लोग पंडित नाम लिखें तो सुनाम हो जाएगी, और तुम लोग खड़ा छोड़ के भग जाओगे तो वो और बदनाम हो जाएगा। क्यों? उस क्षेत्र में अच्छे लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे से एक नेता ने बहुत बढ़िया बात कही थी। मैंने कहा राजनीति में बहुत बेईमानी हो गई और नेता बहुत बदनाम हो गए, इसलिए मैं तो राजनीति में जाना पसंद नहीं करता हूं। उसने कहा कि सबसे बढ़िया अवसर है डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि सभी ईमानदार होते तो तुम्हें कौन पूछता। इन बेईमानों के बीच में एक ईमानदार दिखेगा तो सब पौधे मुंह गिर जाएंगे और तुम खड़े हो जाओगे। और यदि ये सोचेंगे सब, तो फिर कभी इसका उद्धार कैसे होगा? ये रास्ता आप जो सोचते हो ये सही नहीं है। तो ने तो लिखा है कि हम लिखेंगे, लेकिन गलत बात होगी तो ज्ञानी जन आगे चलने नहीं देंगे। लिखा कि नहीं लिखा? उसको तर्क युक्ति संग से खंडित करेंगे। हम लिख रहे, तुम ज्ञानी जन हो, करो खंडित, तर्क युक्ति से करो, आओ मैदान में। हमको पता नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं और इसका अर्थ इफेक्ट कहां पहुंच रहा है, किस प्रवृत्ति पे पहुंचेगा। अब सीधी बात कर दो ना, सीधा जिसको कहना है उसके पीछे उस पूरी प्रवृत्ति का ही निषेध, उस पठन पाठन का निषेध। यदि वो कोई आदमी घर में जनमानी नहीं रखना चाहता है तो उस तर्क को उठाकर जनमानी के छपाने का निषेध।
जिनमानी को वितरण करने का निषेध। क्यों? अभी ऐसा हुआ बम्बई में कि पर्यूषण में एक भाई एक कौन सी किताब थी वो बांटना चाहते थे, जिसपे प्रवचन चल रहे थे ना, प्रवचन सार के सार को। तो कहा नहीं नहीं, कोई 25 रुपये कीमत है, ज़्यादा कीमत नहीं है, बांटने की जरूरत नहीं है। लोग ने उनके कान में भर दिए, जो बम्बई वालों को 25 रुपया कोई कीमत नहीं रखती है, इसलिए आप 25 रुपये की कीमत रखो, घोषणा करो, जिनको ले जाना वे पढ़ेंगे, बाकी देते वे पढ़ते नहीं। ऐसा हो गया, हिम्मत बांटो भाई, बंद करिए बांटो। प्रवचन खत्म नहीं हो पाया, मैंने कुछ नहीं बोला एक शब्द भी। एक बहन खड़ी हुई है, मुझे प्रवचन सार अनुशीलन बांटना है, मेरी तरफ से बांट दो। समझा? अब क्या करें, क्योंकि वे बंटने को आ ही गए थे, वो बांटने वाले को भड़का दिया। भड़काने वाले ने बहुत पुण्यार्जित किया होगा, भड़कने वाले ने कुछ किया होगा, और वो पुण्य जिसको मिलना था, मैंने कहा अब क्या करना कि बांट दो। अरे भाई, किसी के घर में पहुंच जाएगा, जिसको नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाएगा, ले जाना है वो ले जाएगा, ले जाएगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पड़ोसी को देगा। ये इसको जलाने की हिम्मत किसी की नहीं है। आप समझे ना, ये क्यों रोकते हो आप? एक घर में कितने जोड़ी जूते हैं, कितने कुर्ता धोती हैं, कितनी साड़ियां हैं, उनका क्या होगा? इन बहनों से पूछो, इनके पास ऐसी साड़ियां नहीं हैं कि 10-10 साल से जिनने उसे अभी छुआ तक नहीं है, पहनने का नंबर ही नहीं आए, रोजाना साड़ी बदले, नई पहने, समझ गए ना, चक्रवर्ती जैसी, तो भी 2-5 साल तक वे साड़ियों का नंबर खत्म नहीं हो। कमरे के कमरे भरे हैं आजकल, तो एक कमरा पूरा साड़ियां टांगने के लिए बनता है, और आदमी पुरुषों के लिए एक कमरा बनता है, शास्त्रों के लिए एक अलमारी नहीं। वो बेडरूम में एक अलग और बेडरूम होता है, क्या नाम है उसका मैं जानता नहीं हूँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, ड्रेसिंग रूम तो अलग होता है भैया। अभी तुम कहाँ, तुम बहुत जमाने में पीछे हो। मुझे एक चक्रवर्तियों के यहाँ ठहरने का मौका भी मिलता है ना, मैंने बाथरूम, उसमें ड्रेसिंग रूम, उसमें पुरुषों का अलग और औरतों का अलग, और उनकी इतनी इतनी साड़ियाँ होती हैं कि उनकी गिनती करवाने के लिए भी वो करे, उसमें किसी को विकल्प नहीं आता, उसमें कोई नहीं रोकता, उसे कोई नहीं आता। और जिनमानी के क्षेत्र में ऐसा विकल्प आता है। ये तो वो कहते भाई कि ये तो भाई ईसाई धर्म सारी दुनिया में फैल गया। कैसे फैला है? कैसे फैला है? रेलवे में, अस्पतालों में वे जा करके अपना साहित्य बांटते हैं, और साथ में दवाइयाँ। मैंने अमेरिका में एक स्टेंट डलवाया था, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तो 2-3 दिन रहने का प्रसंग था। तो मेरे पास वे ईसाई लोग आए, तो मेरे लोग डॉक्टर का परिचय न मालूम कहाँ से उन्हें मिल गया, ले लिए, वो 3 दिन की दवाइयाँ लेके आए बिना मांगे अपन में। वो 3 दिन की दवाइयाँ दी, और फिर 3 किताबें दी कि आप ये पढ़ना, वही दवाई है, और दवाई की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ रहेंगे तो हम और दवाइयाँ ला के दे के जाएंगे, और आप किताबें पढ़ लें, अच्छी लगे तो और बताना, हम और किताबें दे के जाएंगे। रेलवे में आके बांटते हैं, ले लो भैया पढ़ो, कि मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, लेटरिन जाते हो कि हाँ, कितनी देर बैठते हो? कि 10 मिनट तो लगते होंगे, तो वहाँ पढ़ना एक किताब इधर। सच बोल दो, ऐसा कहते हैं। अब लेटरिन में पढ़ने के लिए जिनमानी कह रहे, कहाँ कह रहा हूँ? तो मैं अंग्रेजों की सुना रहा हूँ, ईसाइयों की। हाँ, एक कहाँ कह रहा हूँ मैं? अब भी हाल ये नारा गूंज जाएगा सारे देश में कि पंडित जी ने लेटरिन में पढ़ने के लिए बोला, लेटरिन में पढ़ने के लिए बोला। पढ़ना नहीं, लेकिन सोच तो सकते हो ना कि लेटरिन जुदी है और मैं जुदा हूं। क्यों? कहीं लेटरिन में बेहोश हो गए और वहां से उठना मुश्किल हो गया, आवाज खोलना मुश्किल हो गया, अंदर से कुंडी खोलना मुश्किल हो गया, तो फिर उसमें लेटरिन पड़े पड़े मरने की नौबत आ गई, है ना। बहुत से लोग मर जाते लेटरिन में। अपने माणक भाई मर गए थे ना लेटरिन में ही, देवलाली में। तो वहां नमोकार मंत्र बोलोगे कि नहीं?
देह जुड़ा आत्म जुड़ा, ये समय सार की बात याद करोगे कि नहीं कि लेटन में पाप लग जाएगा? आत्मा की बात सोच सकते कि नहीं सोच सकते? सोच सकते ना? मेरे कहने का मतलब ये धर्म हर जगह है, इसकी हर गतिविधि में तुम प्रोत्साहन नहीं कर सकते हो तो कम से कम नेगेटिव मत बोलो, इतना ही बड़ा उपकार होगा। नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं बांट सकते हो, नहीं दे सकते हो, नहीं जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हो तो मत करो। तुम भले करो मत करो पुण्य, पाप मत करो, पुण्य के फल को पालोगे। तुम भले ही मत करो इसका प्रचार, इसके विरोध मत करो, प्रचार का फल तुम पालोगे। इतनी याद